कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रही बताए। जय शिव नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में आज आंवला नवमी भी है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो आप सभी प्रिय भक्तों को आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। प्रिय भक्तों, आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। अब तक हम कार्तिक मास महात्म्य के 25 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। आज श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 26। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी है और इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य दान पुण्य अच्छे पुण्य प्राप्ति कराता है, यानी कि कभी खत्म न होने वाले पुण्य की प्राप्ति कराता है। प्रिय भक्तों, दान की महिमा इतनी है कि दान देने से धन घटता नहीं बल्कि कई गुना बढ़ता है। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक मास महात्म्य कथा का 26वां अध्याय श्रवण करने से पहले हम श्रवण करने वाले हैं दान से संबंधित एक कथा, जो दान के महत्व को दर्शाती है। मेरा आप सब भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय शिव नारायण राधे राधे अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आज आंवला नवमी भी है। तो आंवले के दान से संबंधित यह कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्य राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, इसे कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा। अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान देने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। उन्हें दान का महत्व समझ आ गया और वह भी दान करने लगे। अब सुनते हैं अध्याय 26। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं।
उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है? दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्रह्मांड पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्यमणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न ही पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है? अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन लें। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है, यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास, वह भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घ काल व्यतीत किया। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। विष्णु सूक्त की महिमा अपरंपार है। इस सूक्त के दृष्टा दीर्घतमा ऋषि हैं। विष्णु के विविध रूप कर्म हैं। अद्वितीय परमेश्वर रूप में उन्हें महाविष्णु कहा जाता है।
यज्ञ एवं जलोत्पादक सूर्य भी उन्हीं का रूप है। वे पुरातन हैं, जगत सृष्टा हैं, नित्य नूतन एवं चिर सुंदर हैं। संसार को आकर्षित करने वाली भगवती लक्ष्मी उनकी भार्या हैं। उनके नाम एवं लीला के संकीर्तन से परम पद की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। जो व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख होता है, उसकी ओर वे भी उन्मुख होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान कर अनुग्रहित करते हैं। तो प्रिय भक्तों, हम विष्णु सूक्त हिंदी में श्रवण करते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ने इस जगत को धारण किया है और वे ही पहले भूमि, दूसरे अंतरिक्ष और तीसरे धुलोक में 3 पदों को स्थापित करते हैं, अर्थात सर्वत्र व्याप्त हैं। इन विष्णु देव में ही समस्त विश्व व्याप्त है। हम उनके निमित्त हवि प्रदान करते हैं। यह पृथ्वी सबके कल्याणार्थ अन्न और गाय से युक्त खाद्य पदार्थ देने वाली तथा हित के साधनों को देने वाली है। हे विष्णुदेव, आपने इस पृथ्वी को अपनी किरणों के द्वारा सब और अच्छी प्रकार से धारण कर रखा है। हम आपके लिए आहुति प्रदान करते हैं। आप देव सभा में प्रसिद्ध विद्वानों में यह कहें, इस यज्ञ के समर्थन में पूर्व दिशा में जाकर यज्ञ को उच्च बनाएं, अधः पतित न करें। देव स्थान में रहने वाले अपनी गौशाला में निवास करें। जब तक आयु है तब तक धनादि से संपन्न बनाएं। संततियों पर अनुग्रह करें। इस सुखप्रद स्थान में आप सदैव निवास करें। जिन सर्वव्यापी परमात्मा विष्णु ने अपने सामर्थ्य से इस पृथ्वी सहित अंतरिक्ष, धुलोकादि स्थानों का निर्माण किया है तथा जो 3 लोकों में अपने पराक्रम से प्रशंसित होकर उच्चतम स्थान को शोभायमान करते हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा के किन किन यशों का वर्णन करें। हे विष्णु, आप अपने अनुग्रह से समस्त जगत को सुखों से पूर्ण कीजिए और भूमि से उत्पन्न पदार्थ और अंतरिक्ष से प्राप्त द्रव्यों से सभी सुख निश्चय ही प्रदान करें। हे सर्वांतर्यामी प्रभु, दोनों हाथों से समस्त सुखों को प्रदान करने वाले विष्णु, हम आपको सुपूजित करते हैं। भयंकर सिंह के समान पर्वतों में विचरण करने वाले सर्वव्यापी देव विष्णु, आप अतुलित पराक्रम के कारण स्तुति योग्य हैं। सर्वव्यापक विष्णुदेव के 3 स्थानों में संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। इस विश्व में व्यापक देव विष्णु का प्रकाश निरंतर फैल रहा है। विष्णु के द्वारा ही यह विश्व स्थिर है तथा इनसे ही इस जगत का विस्तार हुआ है और कण कण में ये ही प्रभु व्याप्त हैं। जगत की उत्पत्ति करने वाले हे प्रभु, हम आपकी अर्चना करते हैं। धन की इच्छा करता हुआ वही मनुष्य शीघ्र धन को पाता है, जो सभी के कीर्तनीय भगवान विष्णु को हव्य प्रदान करता है और जो सामग्री से मंत्र पूर्वक प्रकृष्ट पूजा करता है तथा इतने बड़े मनुष्यों के हितैषी की नमस्कार आदि से परिचर्या करता है। हे स्तोताओं के मनोरथ पूर्ण करने वाले विष्णु, आप हमें सर्वजन हितैषिणी और दोष रहित बुद्धि प्रदान करें, जिससे अच्छी प्रकार प्राप्त करने योग्य प्रचुर अश्वों से युक्त बहुतों के आह्लादक धन के साथ हमारा संपर्क हो। इस दानादि गुणों से युक्त विष्णु ने वामनावतार में सैकड़ों किरणों वाली पृथ्वी को अपने महान 3 पैरों से आक्रांत कर दिया। वे ही वृद्ध से भी वृद्ध विष्णु हमारे स्वामी हो। अत्यंत स्थविर यानी वृद्ध होने से ही यह विष्णु नाम या रूप दीप्त है। इन देव विष्णु ने पृथ्वी आदि 3 लोकों को असुरों से लेकर स्तुति करते हुए देवगणों को निवासार्थ देने के लिए ही 3 पदों से आच्छादित कर दिया था। इन भगवान विष्णु के स्तोताजन निश्चल यानी कि ऐहिक आमुष्मिक लाभ से स्थिर होते हैं। सुंदर जन्मों वाले इन भगवान विष्णु ने अपने स्तोताओं के लिए विस्तीर्ण निवास स्थल बनाया था। हे किरणों से भरे हुए विष्णु, हे आर्य, आज ज्ञातव्य अन्य विषयों को जानते हुए आपके उस प्रवृद्ध विष्णु नाम की अत्यंत अवृद्ध हम लोग स्तुति करेंगे, क्योंकि आप इस रजोगुणी लोक से दूर देश में निवास करते हैं। हे विष्णु, यह जो मैं शिपविष्ट हूँ, आप ऐसा कहते हैं, वह आपका शिपविष्ट रूप को छिपाना क्या उचित है? हमारे लिए अपना रूप मत छिपाइए। यह तो आपका दूसरा ही रूप है जो युद्ध के समय धारण किया था। हे विष्णु, मैं आपके लिए मुख से वषट्कार करता हूँ।
हे श्री प्रविष्ट, मेरे उस हव्य को स्वीकार कीजिए। मेरी की हुई सुंदर स्तुतियों से आपकी वृद्धि हो और आप सदा हमारा स्वस्ति द्वारा पालन करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्रीमन नारायण।